ॐ यज्ञः इन्द्रम् अवर्धयत् यत् भूम्यं व्यवर्तयत् चक्राणाोपशं दिवि। सभी से नमस्ते। मैं एक सनातनी पाकिस्तान के सूबे पंजाब की ज़िला रहीमयार ख़ान से आप सभी से मुखातिब हूँ और मेरा ये संदेश आप सभी सनातनियों को पहुँचाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जैसा कि रामपाली जो कि हमारे सनातन धर्म में एक नया मत प्रचारित हो रहा है और उनके जो अनुयायी है या उनके जो ये फॉलोअर है जो कि अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा का प्रचार अ, हर छोटे बड़े शहर में और हर दुकान व गली तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं के दो नौजवान मेरे शहर में आए और उन्होंने इस किताबों की तकसीम का काम शुरू कर दिया। वैसे ही वो हमारे इस ज़िला रहीमयार ख़ान में आजकल एक्टिव है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप्स में और पर्सनल भी। तो मैंने सोचा कि मैं एक वॉइस बना कर के आप तक पहुँचाऊँ कि उन्होंने कैसे आकर के मेरे शहर में और मेरे सनातनियों तक अपनी पुस्तक पहुँचाने की कोशिश करी और मैंने किस तरह से उनसे जो एक मकालमा किया, एक उनसे प्रचार का जो एक तबादला ख़याल किया और अंततः वो इस शहर से अपनी किताबें लेकर के वापस चले गए और अपना प्रचार भूल गए। मैं 2 दिन पहले अपनी दुकान पे बैठा था कि एक मेरा जानकार एक मेहमान को साथ लेकर के आया और उसने कहा कि ये लड़का जो है प्रचार के लिए आया और ये अपनी किताब भी बेच रहा है और मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा जी। मैंने उसके हाथ में ज्ञान गंगा नाम की ये पुस्तक देखी और मैं समझ गया कि ये रामपाल ही है। तो उसने कहा जी हमारे गुरुजी ने ये किताब लिखी है और जिसका जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का निचोड़ है। ये पुस्तक जो है बहुत ही मूल्यवान है, मतलब बहुत कीमती है, बड़े ज्ञान से भरपूर है और हमने इसकी कीमत सिर्फ़ ₹20 रखी है। तो आप ये ले सकते हैं। तो मैंने कहा जी अगर आपके गुरु ने ये ज्ञान की इतनी बड़ी पुस्तक लिखी है, तो आप तो मतलब बहुत बड़े प्रचारक होंगे, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा जी, जी, आप जो भी पूछें। तो मैंने उनसे कहा जी आप दुकान के अंदर आ जाएँ, बैठें और जो साथ में आया था मैंने कहा जी आप जाएँ, मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा और फिर मैं किताब ले लूँगा या फिर जो भी होगा देखा जाएगा। वो दोस्त चला गया और मैंने जैसा कि दुकान पे 1-2 कस्टमर भी बैठे थे, मेरे कर्मचारी भी थे, मेरे पिताश्री भी थे। तो मैंने उसके सामने सिर्फ़ ये पूछा कि श्रीमान जी आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा जी मैं सिंध से हूँ। तो मैंने कहा मुझे ये बताएँगे कि आपके गुरु का नाम क्या है? उन्होंने कहा जी जगत गुरु संत रामपाल महाराज। मैंने कहा जी ठीक है। वो कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा जी वो भारत से हैं और मैंने कहा इस वक़्त वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी वो इस वक़्त जेल में हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, आपका जो जगत गुरु है मतलब वो जेल में है? उन्होंने कहा हाँ जी। तो मेरे पिताजी भी हैरान रह गए और वो दूसरे कर्मचारी भी। तो मैंने कहा भी ठीक है, तो हम ये किताब लेने से पहले आपसे जो है कुछ धर्म की वार्तालाप करेंगे कि क्या वाक़ई ये किताब जो है ये सनातन धर्म के मुताबिक है, इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का निचोड़ है भी या आप लोग भ्रम में हैं? अगर तो आप का मत सत्य हुआ, सनातन धर्म के मुताबिक हुआ, तो ये किताबें सभी मैं रख लूँगा। अगर तो आप भ्रम में हैं, तो फिर आप ये किताबें यहाँ नहीं दे दे सकते। तो ये जो डिस्कशन होगी, हमारी गुफ्तगू होगी, ये हम बाज़ार में नहीं करेंगे, ये हम घर चलते हैं और वहाँ जा कर के अकेली जगह पे मैं सवाल पूछूँगा, आप जवाब देंगे, आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दूँगा। उन्होंने कहा, "जी भली कोई बात नहीं है, चलो मैं तैयार हूँ, जो भी पूछेंगे मैं बता दूँगा।" तो जब जैसे मैंने उसको मोटरसाइकिल पे बिठाया तो उसने मुझे बताया कि मेरा एक और दोस्त है जो दूसरी मार्केट में जो है किताबें दे रहा है, उसको भी साथ लेकर के चलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पहले लेना ही उसको है, उसको मार्केट में किताबें नहीं देनी चाहिए।
तो क्योंकि मैं इस जो है शहर का जो है एक मान लो कि गुरु हूँ, लोग मेरी बात मानते हैं या मैं उनको प्रचार करता रहता हूँ। पहले आप मुझे कन्विंस करें, मैं कायल हो गया तो मैं ये किताबें सभी को दे दूँगा। तो मैं जैसे ही उस मार्केट में गया मोटरसाइकिल पे उसके साथ, तो वो चंद लोगों को किताबें दे चुका था। और जैसे ही मैंने वो मार्केट स्टार्ट की तो मैंने कहा, "जी, ये किताबें जिससे ली है वो कहाँ है?" उसने कहा, "जी, सामने खड़ा है।" मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा, "भई नौजवान पीछे आ जा और ये किताबें जिनको दी है उनको वापस करो और ये यहाँ पे नहीं देनी है।" उन्होंने कहा, "जी, क्यों?" मैंने कहा, "जी, देखें इस शहर में जो है ना ये मुस्लिम शहर है और यहाँ पे पहले मसला हुआ है, तो आप ऐसा करें ये प्रचार बाज़ार में सरेआम नहीं करेंगे। आपको भी मसला हो सकता है, हमें भी हो सकता है।" तो वो थोड़ा खौफ़ज़दा हुआ, उसने कहा, "जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है।" मैंने अपने हिंदुओं से कहा कि ये किताबें इनको वापस करो और पैसे ले लो। तो उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ उसको किताबें देना वो सब बता रहे थे कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या किताब है, इतनी बड़ी किताब सस्ती क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा, जी, ये किताब में कुछ सवाल जवाब है, मैं इनको घर ले जा रहा हूँ, मैं इनसे सवाल जवाब करूँगा। ये किताब सनातन धर्म की हुई तो मैं इनसे सभी किताबें ले लूँगा और आप तक मैं खुद पहुँचा दूँगा, आप परेशान ना हो। उन्होंने कहा, जी, ठीक है, ये हम आप ले जाएँ। तो मैंने वो 8-10 किताबें सी उनको वापस करवा के बैग में रखवा के हम मोटरसाइकिल पे घर आ गए। घर आने के बाद मैंने एक मुनासिब जगह पर उनको बिठाया, चाय-पानी पूछी और हमने उनके नाम और अहवाल पूछने के बाद हमने प्रचार शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो मैंने उनसे सवाल पूछा, वो ये था कि आप मुझे ये बताएँ कि आपने कहा कि इसमें 4 वेद और 6 शास्त्रों के साथ-साथ 18 पुराणों का भी ज्ञान इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम इसमें पहला जो विषय लेंगे बातचीत में, वो होगा वेद। तो बताएँ कि इस किताब के मुताबिक या आपके गुरु या आपके मत के मुताबिक वेद क्या है? तो उन्होंने कहा, जी, वेद जो है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जो आदि सृष्टि में मनुष्यों के लिए परमात्मा देता है। तो मैंने कहा, जी, ठीक है। आप इसका 4 वेदों का नाम बताएँ। तो उस जो सिंध से आया हुआ था लड़का, एक जो है पंजाब से था। सिंध से जो आया हुआ लड़का था, उसने कहा, जी, बिल्कुल मुझे याद है, मैं सुनाता हूँ। मैंने कहा, जी, सुनाओ। उसने कहा, जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद। मैंने कहा, रुक जाओ। पहले आपने जो नाम ऋग्वेद बताया है, वो ऋग नहीं है, वो ऋग्वेद है। तो ऋग जो है वो जो है संस्कृत का री से शुरू होता है। तो उन्होंने कहा, जी, ठीक है जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वां जो है वो सूक्ष्म वेद है। तो मैंने कहा, जी, ये 5 वेद कैसे हो गए? उन्होंने कहा, जी, नहीं, परमात्मा ने जो है वो सबसे पहले जो है काल पुरुष को 5 वेद दिए थे। उसने जो है ना एक वेद छुपा करके जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, वो छुपा करके 4 वेद जो है वो ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने अपने आगे संतानों को दिए। इस तरह लोगों तक 4 वेदों का ज्ञान आया। 5 वेद जो है वो 5वां वेद सूक्ष्म वेद रह गया और उसका इस किताब में ज़िक्र है कि वो जो है इतने हज़ार साल बाद जो है वापस जगत गुरु रामपाल जी द्वारा लोगों तक बताया जाएगा, जो कि सूक्ष्म वेद है। तो मैंने कहा, जी, ठीक है, अगर आपने जो 4 ही वेद बताए हैं वो ईश्वर का ज्ञान है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने कहा, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएँ, इन 4 वेदों में इस बात का ज़िक्र है कि 5वां वेद भी था या 5वां वेद है जिसको छुपाया गया होगा, जो बाद में आएगा? उन्होंने कहा, जी, ये तो मुझे पता नहीं है, वेद में है, पता नहीं किस में होगा, लेकिन इस किताब में है। मैंने कहा, जी, नहीं, पहले वेद का मौजू है, फिर ज्ञान गंगा का है। वेद का मौजू क्लियर हो जाएगा, वेद से ही सिद्ध हो जाएगा क्योंकि आपने तो कहा है ना कि वेद ईश्वर का ज्ञान है। तो प्रमाणिक भी वेद ही होगा, ना कि ज्ञान गंगा होगी। हाँ, वेद से क्लियर हो जाएगा तो फिर हम ज्ञान गंगा को मान लेंगे। तो उन्होंने कहा, जी, मुझे ये पता नहीं इसमें, मतलब मेरे गुरु को पता होगा। खैर मैंने कहा, ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये पता नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप मुझे ये बताएँगे कि जो वेदों का ज्ञान परमात्मा ने जो आपके मुताबिक काल पुरुष को दिया, वो कैसे दिया? मतलब किस अंदाज़ से दिया, किस विधि से दिया? तो उन्होंने कहा, जी, जैसे हम आजकल कंप्यूटर से दूसरी चिप के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं यूएसबी या कार्ड के ज़रिए, इसी तरह परमपिता परमात्मा ने उस काल पुरुष को ज्ञान जो है दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया। मैंने कहा, कैसे किया? क्योंकि हम जो कंप्यूटर से या लैपटॉप से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें लैपटॉप भी होता है, जो नज़रता है मतलब साकार है। दूसरी तरफ चिप भी हमारे हाथ में होती है, तो हम डालते हैं और उसमें डेटा आ जाता है। एक प्रोसेस है पूरा। तो उसका प्रोसेस क्या था तरीकाकार? तो उन्होंने कहा, जी, ऐसे आध्यात्मिक क्रिया से जैसे हम जो है वो परमात्मा ने ज्ञान दिया और उसने अपने साँसों से ले लिया। साँसों के अंदर उसने अपनी बुद्धि में जो है वो फिट कर दिया, उसको याद हो गया एकदम। तो मैंने साँस लेकर के बताया, ऐसे जी? उसने कहा, जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल। काल पुरुष ने साँस लिया और उसके अंदर आ गया और उसने जो है ऐसे आध्यात्मिक क्रिया से वो है आगे ब्रह्मा जी को
शिफ्ट कर दिया सांसों के ज़रिए, और बिरमा जी ने आगे ऐसे दिया। फिर लोग सुनते सुनाते तक ये आया। तो मैंने कहा जी इस प्रक्रिया का ज़िक्र भी है वेद में, कि किसी वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद है या सामवेद है, कि परमात्मा ने इस विधि से ज्ञान दिया। तो उसने कहा जी इसमें तो नहीं है, लेकिन ज्ञान गंगा में है। मैंने कहा जी नहीं, पहले हम वेद का मौजू लेकर के बैठे हैं कि वेद परमात्मा का ज्ञान है। तो प्रमाणिक वेद होगा, वेद से ही आपको प्रूफ देना चाहिए। तो मैंने कहा जी देखो मैं आपको बताता हूँ, वेद परमात्मा का ज्ञान है। जो परमात्मा की शय होती है वो परमात्मा के जैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने उसको एक मिसाल दी, जैसे आग जल रही है, उस आग में से अगर हम थोड़ी आग निकाल लेते हैं तो वो उस आग के जैसी ही होती है, क्योंकि आग से ली गई है। उसमें तपस्या और उसमें जो प्रकाश है उस आग जैसा ही होता है। तो मतलब अग्नि से अग्नि ली जाएगी तो अग्नि के जैसे ही उस वस्तु में यानी उस चीज़ में उसके गुण कर्म और स्वभाव होते हैं। जैसे हम पानी की बाल्टी से गिलास पानी निकालते हैं तो उस जैसा ही होता है। तो उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा जी अगर वेद परमात्मा का ज्ञान है, आपने जैसे बताया है या आपका मानना है, तो ज़ाहिर है कि वो परमात्मा के जैसा होना चाहिए। यानी जैसा परमात्मा है, जैसे परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव है, वैसे ही उस वस्तु के भी होने चाहिए। उसने कहा जी ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा जी देखो परमात्मा सबसे पहले तो पूर्ण है, मुकम्मल है। उसने कहा जी हाँ जी। तो मैंने कहा जी परमात्मा का ज्ञान भी पूर्ण होना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल वेद पूर्ण है। और फिर मैंने कहा जी परमात्मा का ज्ञान, वेद जो है वो परमात्मा की तरह अविनाशी होना चाहिए, जैसे परमात्मा अविनाशी है। उसने कहा जी हाँ। देखो मैं कि परमात्मा किसी काल में जो है बदलता नहीं है, तो ऐसे परमात्मा का ज्ञान भी नहीं बदलना चाहिए। उसने कहा जी हाँ ये भी तर्क ठीक है। ऐसे मैंने उसको बहुत सारे तर्क दिए, जैसे कि परमात्मा का ज्ञान जो है, जैसे परमात्मा दयालु है, कृपालु है, ऐसे उसके ज्ञान में भी दया और कृपा नजरनी चाहिए। और बहुत सारे और भी तर्क दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा जी अगर परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के जैसा था, तो परमात्मा पूर्ण है तो उसका ज्ञान पूर्ण होना चाहिए ना। फिर वो चार वेद से 5 वेद से 4 हो गया, एक वेद छुपा दिया गया और वो किसी को पता ही ना चला, तो ये तो ईश्वरीय ज्ञान ना हुआ। काल पुरुष की क्या जरूरत थी कि वो परमात्मा का ज्ञान छुपा ले। जैसे परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की तरफ से बनाया हुआ सूर्य है तो वो सबके लिए समान है, उसको तो कोई छुपा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, सब पर उसका समान अधिकार है। ऐसे ही परमात्मा का जो पर की तरफ से बनाई गई ये सृष्टि है या अग्नि है, वायु है, हम जो भी चीज़ें परमात्मा की तरफ से देखते हैं वो सबके लिए समान अधिकार रखने वाली होती हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि एक वेद जो है वो काल पुरुष ने छुपा दिया और उसको आगे आना आना पड़ा कि काल जो है वो जो है सूक्ष्म वेद रहा, और फिर वो जगत गुरु आप क्या करके बताएंगे। तो ये तो फिर ईश्वरीय ज्ञान ना हुआ। और आप जो है उसके आने का तरीका भी जो है बता रहे हैं वो भी साइंटिफिक नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान यानी वेद परमात्मा ने आदि सृष्टि में कैसे दिए। ये आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त का पहला मंत्र है, और मैंने उसे मंत्र पढ़ करके सुनाया। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् परेरत नाम ध्येयम ददानः यदेषाम श्रेष्ठम यद्रि परमासीत प्रेरणा तदेषाम निहंतम गुहाव्या। इस वेद मंत्र में बताया गया है कि परम पिता परमात्मा ने ये देववाणी, जो कल्याणी वाणी है, ये सबसे पहले सृष्टि के आदि में उन श्रेष्ठ ऋषियों के अंतःकरण में दी जिनके अंतःकरण पवित्र थे। और उन ऋषियों को इन प्रेरणा से ज्ञान दिया कि समाधि अवस्था में उन्होंने जब ये जाना कि हम कौन हैं, हम इस सृष्टि में कैसे है, ये सृष्टि को बनाने वाला कौन है, तो उनको समाधि अवस्था में उनके गुहा के अंदर यानी उसके हृदय के अंदर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। तो ये वेद का प्रमाण है, और ये वेद के आने की विधि है, और ऋषियों को दिया गया, ना कि किसी काल पुरुष को दिया गया। तो वो दोनों मेरी मुंह की तरफ देखते रह गए। उनको ये तवक्को नहीं थी कि मेरे हमारे सामने जो आदमी बैठा है वो वेद का कोई मंत्र बता देगा या इस तरह से कोई तर्क से बात करेगा। खैर वो कंफ्यूज हो गया, उसने जो है किताब निकाली
और उन्होंने मुझे बताया कि जी आप ये वेद मंत्र हमें बताएं कौन सा था। मैंने ऋग्वेद मंडल 10 71 सूक्त मंत्र एक बताया तो उन्होंने नोट किया। उन्होंने कहा जी हमारे पास वेद जो है पड़ा है गुरु जी के पास, हम उसमें ये तस्दीक करेंगे। मैंने कहा बिला शक कीजिए, ऐसे ही हो तो फिर आपके इस पुस्तक को ठीक करना पड़ेगा या आप अपनी विचारधारा ठीक करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने कहा जी वेद जो है ये ईश्वरीय ज्ञान है। तो आपने कहा था कि गीता का निचोड़ भी इसमें है, लेकिन गीता तो स्पष्ट यही कहती है कि वेद जो है वो अविनाशी परमात्मा का है। जैसे भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 14 और 15 में आता है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो धन समुद्भवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा, क्रम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, तस्मात् तस्मात् स्वर्गतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और धर्मशास्त्र मनुस्मृति में भी महाराज मनु ने यही कहा है कि वेदो या अखिलो धर्म मूलम, वेद ही सभी धर्मों का मूल है। तो भाई सनातन धर्म का तो एकमात्र यही मानना है कि वेद परमात्मा की तरफ से किया गया ज्ञान है और सभी धर्मों का मूल वेद ही है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, भगवत गीता में भी बिल्कुल ऐसा आता है और सही है आपकी बात। फिर मैंने उससे आगे ये पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि वेद के मुताबिक जो है अ, परमात्मा का स्वरूप आप क्या मानते हैं, परमात्मा क्या वस्तु है। तो उन्होंने कहा जी परमपिता परमात्मा जो है वो कबीर है और वो जो है सतलोक में रहते हैं। और जब वो अवतरित होते हैं तो वो शिशु रूप में आते हैं और कमल के पत्ते पर उसकी जो है उत्पत्ति होती है। उस परमात्मा का जो है कोई माता पिता को कोई नहीं जानता और वो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं, ये उसकी निशानी है। तो मैंने कहा भी अगर ये परमात्मा की निशानी है तो आप मुझे वेद से बताएं। उन्होंने कहा जी वेद में तो ये नहीं है, लेकिन ये जो है किसी देवी पुराण में आता है। मैंने कहा भी देखो अभी हम पुराणों तक नहीं पहुंचे हैं। वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है तो वेद का स्वरूप वेद बताएगा, ना कि पुराण बताएगा। उन्होंने कहा जी ये तो बात आपकी ठीक है। मैंने कहा आप मुझे बताएंगे कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा जी हमें तो गुरु जी ने यही बताया है कि वो सतलोक में रहते हैं और वो शिशु के रूप में आते हैं ये वो। तो मैंने उससे कहा जी मुझे ये बताएं परमात्मा सर्वव्यापी है या एकदेशी है। उसने कहा जी परमात्मा तो बिल्कुल सर्वव्यापी है। तो मैंने कहा जी परमात्मा कण कण में है। उसने कहा जी बिल्कुल परमात्मा कण कण में है, भरपूर है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बराबर है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा जब परमात्मा सर्वव्यापी और कण कण में समाया हुआ है और इस पूरे ब्रह्मांड में वो एक रस समाया हुआ है, तो वो सतलोक से आकर के नीचे पृथ्वी लोक तक आएगा, ये कैसे मुमकिन हो गया? क्योंकि वो जब पहले इस जमीन पर है, वो उस पत्ते में भी है और उस गाय में भी है और वो इस पूरे ब्रह्मांड में है, तो उसका ब्रह्मांड ऊपर सतलोक से नीचे आना कैसे मुमकिन है जबकि वो पूरे ब्रह्मांड में है? आना और जाना तो किसी एक देशी वस्तु का होता है। मतलब जैसे कि मैं हूं, मैं अभी इस शहर में, मैंने कहा मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मैं एक देशी हूं। अब मैं रहीम यार खान नहीं हूँ, मैं मिसाल तौर से रहीम यार खान से बाहर लाहौर में नहीं हूँ, कराची में नहीं हूँ, मुंबई में नहीं हूँ या कनाडा में नहीं हूँ। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुमकिन है मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने कहा जब परमात्मा आपके मुताबिक सतलोक से पृथ्वी पर आएगा तो वो सतलोक पे नहीं होगा, अगर वो सतलोक पे है तो वो पृथ्वी लोक पे नहीं है। अगर ऐसा एक देशी परमात्मा का स्वरूप आप मानते हैं तो आप भ्रम में हैं। परमात्मा सृष्टि चला कैसे सकता है अगर वो एक जगह पर बैठा है? तो वो कण कण में नहीं होगा तो कण कण को जानेगा कैसे? कण कण के वो ज्ञान कैसे से होगा? कैसे हर एक जीव के अंदर होगा और हर जीव का वो लेखा जोखा यानी कर्म फल को कैसे देखेगा? वो बेचारे मेरे मुंह की तरफ देखने लग गए। मैंने कहा जी देखो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी, अखंड
और निर्विकार है। तो उन्होंने कहा जी ये परमात्मा जो है ना वो सतलोक से ज़मीन पर भी आ सकते हैं, ज़मीन से किसी दूसरी पर जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है, इसको आप नहीं समझ पाए। अब हम आते हैं सर्वशक्तिमान की तरफ। आपके मुताबिक के परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? उसने कहा जी परमात्मा सब कुछ कर सकता है, जो चाहेगा वैसा कर सकता है। वो चाहे तो दुनिया बना दे, चाहे तो दुनिया बिगाड़ दे, चाहे तो वो नए लोक बना दे, ये वो। मैंने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि परमपिता परमात्मा अपने सभी कार्य करने में सक्षम है, यानी वो खुद मुख्तियार है, वो किसी का मोहताज नहीं है उसे। तो मैंने उन्हें कहा सर्वशक्तिमान का अर्थ परमात्मा अपने कार्य करने में खुद सक्षम है, खुद मुख्तियार है, वो किसी का मोहताज नहीं है। बिना भूल के, बिना गलती के सभी कार्य वो एकदम बराबर करता है। उसके कार्य में कभी कोई त्रुटि नहीं आती, कभी उसमें अज्ञानता नहीं होती, कभी कोई भूल नहीं होती। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो मैंने कहा जी इस बात पे आप पक्के रहना। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल, परमात्मा सब कर सकता है। तो मैंने कहा जी अब मैं कुछ तर्क दूंगा, आपने हाँ करनी कि हाँ परमात्मा कर सकता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। दोनों ने कहा ठीक है। तो मैंने उससे कहा जी देखो, क्या परमात्मा अन्याय कर सकता है, यानी नाइंसाफ़ी कर सकता है? तो वो दोनों हैरान हो गए। उन्होंने कहा जी नहीं कर सकता। मैंने कहा हाँ करो। उन्होंने कहा जी नहीं, परमात्मा ये नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या परमात्मा पाप कर सकता है? उन्होंने कहा नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा क्या परमात्मा जुल्म कर सकता है? उन्होंने कहा जी ये तो आप बातें बता रहे हैं, ये तो इंसान को भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा मुझे ये बताओ, क्या परमात्मा शादी करता है? उसने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा क्या वो बच्चे पैदा करता है ईश्वर? उसने कहा जी नहीं करता। तो मैंने कहा जी एक और पूछूं? उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा क्या परमात्मा कोई ऐसा पहाड़ बना सकता है कि जिसे खुद ना उठा पाए? उन्होंने कहा जी नहीं बना सकता। तो मैंने कहा अब वो तर्क आपका कहाँ गया कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, तो वो सात लोग से ज़मीन पर भी आ सकता है। तो मैंने उसे कहा कि परमपिता परमात्मा कोई भी काम कायदे के खिलाफ नहीं करता, सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं करता। जब सर्वशक्तिमान है और जब सर्वव्यापी है तो वो कण कण में समाया है, उसका आना और जाना नहीं बनता है। ये मतपंथों ने ये तरह तरह के जो नए नए जो मज़हब और रिलीजन है, ये उनकी गलत फहमियाँ हैं। सनातन धर्म में परमात्मा को सर्वव्यापी, निर्विकार और अनंत बताया गया है। जो है अनंत वो और है सर्वव्यापी, तो कैसे वो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकता है? तो मैंने उसे कहा जी परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी ही है। और वो कैसे शिशु रूप में आएगा? शिशु रूप में आएगा तो जिस्म अख्तियार करेगा, जिस्म अख्तियार करेगा तो उसका जो है शिशु से जवान होना, जवान से जो है वो बूढ़ा होना, बूढ़े से मर जाना, मतलब उसमें शरीर में विकार आएंगे, फिर वो नाशवान हो जाएगा। ये तो ईश्वर के लक्षण नहीं है। तो मुझे बताओ कि फिर ईश्वर आपके इस अकीदे के मुताबिक या वेद के मुताबिक आप क्या जानते हैं, परमात्मा निराकार है या साकार होगा? तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, परमात्मा जो है वो, एक ने कहा निराकार है, दूसरे ने कहा साकार है। मैंने कहा जी आप दोनों सलाह कर लें कि है क्या। तो फिर दूसरे ने कहा नहीं नहीं साकार है, साकार है, हाँ साकार। उन्होंने कहा जी परमात्मा साकार है। मैं कहा साकार किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जी साकार का मतलब है जो दिखने वाला, जो हमें दिखता है। तो परमात्मा जब आते हैं तो उसको सभी देखते हैं, जैसे कबीर को देखा हमने। तो मैंने कहा जी कबीर को अभी ये फाइनल नहीं हुआ हमारा कि कबीर ईश्वर है। ठीक है, दिखने वाला अगर ईश्वर है तो हमें सब दिख रहे हैं, हमें सबको दिख रहा है, तो हर दिखने वाला ईश्वर नहीं होता। तो साकार की आप डेफिनेशन जैसे आपने बताया कि वो जो दिखता है, या वो जैसे कोई साकार मतलब जो जगह घेरती है, एक अपना वजूद रखती है। वजूद मतलब नक्शा है उसका, एक स्केच है, पैमाइश है उसकी। ठीक है, वज़न रखती है, जगह घेरती है, दिखने वाली, ये साकार वस्तु। उसने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा जी अगर ईश्वर साकार है, मतलब वो शिशु रूप में आता है और मनुष्य रूप में आता है, मतलब साकार है, तो हर साकार वस्तु जड़ होती है। मैंने कहा ये मेरा तर्क है, इसको आप तोड़ बताएं फिर मैं मान जाऊंगा कि ईश्वर साकार है। उसने कहा जी जड़ मतलब, मैंने कहा जड़ मतलब बेजान, जो हरकत नहीं करती।
जैसे हमारे सामने दीवार है, या आपकी ये पुस्तक है, या ये कुर्सी है, या ये बच्चे गेंद खेल रहे हैं, जो भी चीज़ साकार है वो जड़ है। जैसे सूरज है, चांद है, ज़मीन है, जो आपको दिख रहा है वो जड़ है। जैसे हमारा शरीर है, चाहे ये दरख्त है, ये सब जड़ है क्योंकि साकार है। तो ईश्वर अगर साकार है तो जड़ होगा। और जड़ वस्तु साकार वस्तु की उत्पत्ति है और उसका विनाश भी है। मतलब हर दिखने वाली चीज़ या साकार वस्तु की पैदाइश होती है और उसका विनाश भी तय है। वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। मैंने कहा अब इस तर्क को तोड़ दें कि जी ऐसी एक साकार वस्तु भी है जो जड़ भी नहीं है और वो हमेशा रहने वाली है। और मैंने उसे ये भी बताया कि साकार वस्तु जो है वो सीमित है, मतलब महदूद है। कोई भी साकार वस्तु को हम ऐसे नहीं कह सकते कि यह बहुत बड़ी है, मतलब बेहद है वो। अब ज़मीन तो बड़ी है लेकिन वो बेहद नहीं है। ज़मीन से बड़ा सूरज है लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है, मतलब उससे भी बड़ा आसमान है। तो साकार जो भी होगा वो सीमित भी होगा, जड़ भी होगा, और उसकी उत्पत्ति भी है और विनाश भी है। मैंने कहा जी ये मेरे तर्क हैं, आप इसको तोड़ें, फिर मैं आपको समझ जाऊंगा कि आपका ईश्वर साकार भी है। फिर वो एक दूसरे को देखने लगे। उसने कहा जी नहीं, ये तो वेदों में है। मैंने कहा वेद में बताओ कहाँ पर है साकार। कि जी वो हमारे गुरु जी को पता है, हम उससे पूछ करके बता दें। मैंने कहा बताओ। उसने कहा तू काल मिला। उसने कहा जी मेरे पास पैकेज नहीं है। गुरु जी भी एक मंत्र बता रहे थे। मैंने कहा मैं आपको मंत्र बताता हूँ। यजुर्वेद का 40वां अध्याय, 40वें अध्याय का मंत्र नंबर 8, जो ईशोपनिषद भी कहलाता है। उसमें मंत्र आता है कि सापरिगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनावीरम शुद्धम अपापविधम कविर मनीषी परिबूहा। वो हंसने लगे कि जिसमें कबीर, मैं कहा रुको, मैं ये इसकी जब डेफिनेशन करूंगा तो ये आपका कबीर नहीं रहेगा। कबीर मनीषी स्वयंभूहा, सॉरी, कबीर मनीषी परिबुआ स्वयंभुआ यथा तीर्थार्थादम व्याध्यात शाश्वती व्या। ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय का मंत्र नंबर 8 है। और इसमें परमपिता परमात्मा को सा मना वे परिगात माना, जो जिसके टुकड़े नहीं होते, जो बेहद है। और जो शुक्र है मतलब सर्वशक्तिमान है, वो यहाँ भी है। हम चाहे लाहौर जाएं वहाँ भी पर भी होगा हमसे पहले। अगर हम भारत चले जाते हैं वो वहाँ पर भी है। मतलब वो इतना शुक्र है, इतना वो तेज तारा है कि अब जहाँ जाएंगे वहाँ हमसे पहले है। और उस परमात्मा को अकायम कहा गया है इस वेद मंत्र में, कि जिसकी कोई काया नहीं है। आपने कहा था कि जी परमात्मा जो है वो शरीर रहित हो, शरीर के सहित होता है, उसका पंच तन वाला शरीर होता है। तो मैंने कहा जी इसमें तो अकायम कहा गया है, जिसमें 3 प्रकार के जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इस शरीर से रहित है। आप उसको जो है वो अ, इन तत्वों वाला शरीर मानते हो। तो वो मेरे मुंह की तरफ देखते रह गए। मैंने कहा आगे उसको असनाविरम कहा गया है कि उसकी नस नाड़ी नहीं है। तो कबीर की तो नस नाड़ी थी। जो भी शरीरधारी आज ईश्वर माने जाते हैं उन सब की नस नाड़ियाँ थी। आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, वो लड़े भी सही, वो भिड़े भी सही, उनका रक्त भी आया, उनको चोटें भी लगी, हार्ड मांस था, वो पलते बढ़ते रहे, उनके बाल भी आए, बाल सफ़ेद भी हुए। तो मैंने कहा जी आगे जो इसमें वो परमात्मा को शुद्धम अपाप विदम कहा गया है, वो खालिस है, उसमें किसी किस्म का ज्ञान नहीं है, किसी किस्म का उससे पाप नहीं होता। वो कबीर का मतलब जो है वो यहाँ पर जो बताया गया है वो कबीर नहीं है। इस वेद में जो कवि पद है उसका अर्थ सर्वत्र है, वो सर्व हर जगह पर है। मैंने उसे कहा कि जी वेद के मुतल्लिक, वेद पर बात करने वाला, वेद पर लिखने वाला, वेद को भाष्य करने वाला एक ऋषि होना चाहिए। आपके पास पता नहीं किस आदमी का भाष्य होगा, ये भी देखना। तो वो खामोश हो गए। फिर मैंने उसे कहा देखो, परमपिता परमात्मा का ज्ञान आदि सृष्टि में आता है और प्रलय तक एक जैसा रहता है। उसमें कभी भी कोई कमी नहीं होती, उसका ज्ञान कभी टूटता नहीं है, कभी वो खंडित नहीं होता। जैसे मैंने उसे कहा देखो, कोरोना आया था, सभी दुनिया के लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ दिया, बगल गिर होना छोड़ दिया, हर तरह के अभिवादन जो थे, ग्रीटिंग्स से मिलने के तरीके ख़त्म हो गए, लेकिन हमारा सनातन अभिवादन नमस्ते दूर से वो कामयाब रहा।
इसी तरह हमारे जो भक्ति है ईश्वर की, वो शुद्ध और एकांत स्थान में बैठ के करनी चाहिए। ये परमात्मा का आदेश था। तो उसका सिद्धांत खंडित नहीं हुआ। लोगों ने इज्तिमाई इबादतें छोड़ दी। सभी इबादत गाहें सुनसान हो गई, लोग घरों में छुप गए। लेकिन जो घर में बैठने वाले या एक स्थान में बैठने वाले सभी लोग ईश्वर की उपासना करते रहे। ऐसे परमात्मा ने कहा है कि भस्मम अंतिम शरीरम, कि आत्मा निकल जाने के बाद शरीर को भस्म कर दो। तो आपने देखा कि सभी दुनिया ने कहा कि जी जो शरीर को भस्म करना है अब हमारे लिए बेहतरीन है, वरना इस कोरोना की वजह से लोग और बीमार हो जाएंगे। अगर दफन कर दिया या मिसाल तौर पर पानी में डाल दिया तो ये होते हैं परमात्मा के सिद्धांत। परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की तरह हमेशा रहने वाला होता है। उसका ज्ञान कोई काल पुरुष छुपा ले या कोई उसको आधा पेश कर दे, आधा ना हो, ये नहीं हो सकता। परमात्मा का ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि इस पर वेद मंत्र आता है। अथर्ववेद 10:8-32 में कि अंति संत्यम न जायते अंति संत्यम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तो इस वेद मंत्र में आया है कि परमात्मा हमारे करीब होते हुए भी हम उसको आंखों से नहीं देख सकते। अंति संत्यम न पश्यति, हमें उसको आंखों से नहीं देख सकते, हमारे करीब है। हमारे हर तरफ होते हुए भी हम उसको कानों से नहीं सुन सकते। परमात्मा का परमात्मा का स्वरूप हम परमात्मा के वेद से ही जान सकते हैं। ठीक है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरति, कि वो उसका ज्ञान परमात्मा की वेद वाणी से परमात्मा को देखो, जो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता और ना ही कभी पुराना होता है। मैंने कहा ये है परमात्मा का ज्ञान। आप बताते हैं कि जी उसको किसी ने छुपा दिया और परमात्मा का ज्ञान आगे कबीर आके बताएगा। ऐसा कोई वेद नहीं बताता है। तो उन्होंने कहा जी इसके मुतालिक जो है फिर हम, या मुझे जो पढ़ा है मंत्र, हमें इसकी जो है वो अ, हवाला नंबर बताएं, हम लिखेंगे, फिर हम अपने गुरु से पूछेंगे। मैंने कहा जी लिख लीजिए। एक मंत्र मैंने आपको यजुर्वेद का बताया 40:8, और दूसरा मैंने आपको अथर्ववेद का बता दिया। मैंने उनको हवाले बताए और उन्होंने हवाले जो है ये लिख करके कहा जी ठीक है जी, तो हम जो है अपने, हमारे पास वेद पढ़े हैं, हम इस वेद में इस चीज़ों की जो है तस्दीक करेंगे, फिर जो है आपसे रब्ता करेंगे, आप हमें अपना नंबर दे दीजिए। मैंने कहा जी नंबर लिख लीजिए। मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा जी हम जो है फिर ये किताबें अगर हम बाज़ार में देना चाहें तो अब जाके दे सकते हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैंने आपसे कहा था कि हम बैठ के डिस्कस करेंगे। आपका ज्ञान, अगर आपका ये पुस्तक वेद के मुताबिक हुआ तो हम ये रखेंगे, सनातन धर्म के मुताबिक है तो रखेंगे। आपका कोई भी पक्ष आपके तरफ से रखा गया कोई भी मौजू आपने क्लियर नहीं किया है। ना आप वेद के मुताबिक जानते हैं, ना ही वेदों के नाम आते हैं। आपको 6 शास्त्रों का नाम आता है? उन्होंने कहा जी नहीं आता। मैंने कहा तो फिर आपको 18 पुराण भी नहीं आते होंगे? उन्होंने कहा नहीं आता। मैंने कहा पुराणों के मुताबिक जानते भी नहीं होंगे? उसने कहा जी नहीं, हमें जो है ना दरअसल इतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई। आपके पास तो ज्ञान बहुत सारा है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, तो हम ये जो है पूरी तैयारी करके आएंगे। अभी हम कुछ किताबें, मैंने कहा कि नहीं देनी यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हम सनातन धर्मियों की जो हालत इस वक्त है वो बहुत ही दुखद है कि हम बहुत सारे मत पंथों में बट करके हमने तरह तरह के ईश्वर पाल रखे हैं। हर आदमी आता है अपनी तरफ से एक नया ईश्वर मुतारफ़ करा के चला जाता है। इस शहर में मैंने बड़ी मुश्किल से इन नौजवानों को थोड़ा सा सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश की है। अभी थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, और ऊपर से आप आ गए और आपने 20 रुपए में जो है 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का निचोड़ दे दिया, और उसमें एक नया ईश्वर और नया अवतार दे करके चले जाएंगे, तो ये तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। पहले आपका ये ज्ञान दुरुस्त होना चाहिए, फिर आप शास्त्रों के मुताबिक होंगे, तभी आप यहाँ पे प्रचार कर सकते हैं। मेरा आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना मैं आपसे कोई गुस्से से बात करूँगा, ना विरोध करूँगा, और ऐसे ही फ्रैंकली हमारा डिस्कस चलता रहेगा धर्म के विषय में। जब आप सत्य पर होंगे और धर्म पर होंगे और वेद के मुताबिक होंगे, सनातन धर्म के मुताबिक होंगे, तभी आप इसको दे पाएंगे, वरना आप हमारे शहर में नहीं दे पाएंगे। और अब इसको आगे भी नहीं देना चाहिए। आपको पता लग गया है कि आपसे किसी सनातनी का पाला पड़ा है और आप भ्रम में हैं और लोगों को अविद्या अंधकार में डाल रहे हैं। वो दोनों खामोश हो गए। उन्होंने कहा जी फिर जो है हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, या आप हमारे फलाने शहर में आ जाएं,
वहाँ हमारे पास शास्त्र पढ़े हैं, हम वहाँ डिस्कस करें, हमारे गुरुजी आ जाएँगे। मैंने कहा, "भई मैं कारोबारी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। ये जगह, ये शहर आप देख लें। आपको आना हो, आपके गुरु ने आना हो, तैयारी करके आएँ, मैं बैठा हूँ। हम वेद के मुताबिक बात करें, हम 6 दर्शन शास्त्र, 11 उपनिषद हो गए, चाहे भगवद गीता के सैद्धांतिक श्लोकों पर बात करें, ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, हर विषय पर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सनातन धर्म के मुताबिक होना चाहिए। वरना आप इस शहर में ये किताबें आपको दूसरी जगह पर नहीं देनी चाहिए, यहाँ तो बिल्कुल नहीं देने दूँगा।" तो उन्होंने कहा, "जी ठीक है जी, फिर हमें अब हमें इजाज़त दीजिए, हम मैंने जो है ना सिंध जाना है, शाम हो गई है, आखिरी गाड़ी निकल जाएगी, मेरी टिकट हो गई है ट्रेन की, मैंने जाना है, तो मैं अब जा मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं मज़ीद आपके सवालों का जवाब है आपको दे दूँगा।" फिर मैंने उनका नंबर दे दिया, उनकी तरफ से भी नंबर ले लिया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आई है। तो मेरा ये आप तक पैगाम पहुँचाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप स्वयं सनातन धर्म को जानें और उसकी तहकीक करें। सनातन धर्म का ज्ञान जानें, अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने समाज में बाँटें, नहीं तो कोई दूसरा आएगा और अपना धर्म, अपना भगवान, अपना ज्ञान थोप के चला जाएगा और आप फिर मज़ीद बढ़ते रह जाएँगे। तो दूसरा कोई अपना धर्म सिखाए, इससे बेहतर है आप अपना धर्म अपने बच्चों और अपने आप में सीख करके उसका व्यावहारिक अमल करें। इसमें ही आपका और आपके धर्म का बचाव है, इसका कल्याण है। सभी से सनातन अभिवादन, नमस्ते।